अभिषेक सिंह बाड़ा बिहार। आराम साहब सिपाही द्वारिका सिंह बाड़ा बिहार। आराम साहब आगार मजिस्ट्रेट बाड़ा बिहार। राणा साहब सुधार लेफ्टिनेंट के यादव बाड़ा बिहार साहब। हेडक्वार्टर्स उसमें उपस्थित सभी सेना के हमारे अधिकारी, बहादुर जवानों तथा BSF के भी हमारे साथी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अतुल जी, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर श्री वीर सेंट्रिटी जी, पुंछ जिले के हमारे DC। सब जानते हैं 22 अप्रैल और गाँव को वैसल घाटी पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्दोष और निरपराध पर्यटकों निशाना बनाया, उसमें छपे जाने चाहिए। पूरे देश में इसको लेकर के बहुत आक्रोश था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने हिंदुस्तानियों के आक्रोश को देखते हुए बात स्पष्ट कर दी थी कि आतंकवादी और उनको प्रश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सबक दिया जाएगा जो सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा। पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि कार्रवाई हो, बड़ी कार्रवाई, और उसको दृष्टिगत रखते हुए 6 और 7 मई की रात भारत की सेनाओं में, हमारी सेनाओं के बहादुर अफसरों और जवानों 9 टेरर कैंप्स ध्वस्त किए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। और पाकिस्तान को बता भी दिया गया कि हम निर्दोष नागरिकों और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, आतंकवाद और उनके आकाओं को ही मिटाना। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों और उनके अड्डों पर हुई कार्रवाई को अपने ऊपर कार्रवाई मानी, और फिर 6-7 की रात को ही 1 बजे रात के बाद, मुझे लगता है 1:30 बजे के आसपास, सबसे ज्यादा प्रभावित ये पुंछ शहर और पुंछ है। जम्मू कश्मीर के विशेष रूप से सबसे ज्यादा तबाही पुंछ में हुई है। रजौरी, पूरी सेक्टर, तंगधार, केरल, हमने अनेक बहुमूल्य जाने कमाई है। ये कोई राजनीति का समय नहीं है। जो आर्थिक सहायता थी मोटे तौर पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से और जम्मू कश्मीर शासन की ओर से मिला करके और परिवार को 16 लाख रुपए दे दिए गए हैं। जो घायल थे उनका मुफ्त में इलाज, उनकी दवा दारू का इंतजाम भी प्रशासन ने किया, और जो अनुमन्य सहायता राशि है वो अभी मोटे तौर पर ये सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। किसी को हम, किसी की जिंदगी हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन दुख की इस घड़ी में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उन परिवारों के साथ है, पुंछ के लोगों के साथ है, जिन घरों की बर्बादी हुई है, जिनके घर जुड़े हैं। अधिकांश घरों को जो तात्कालिक सहायता डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है वो दे दी गई है। प्रशासन के हमारे साथी आइडेंटिफिकेशन और मूल्यांकन का काम कर रहे हैं। भारत सरकार से बात हुई है कि हर इलाके में मैं गया था, पुंछ रजौरी नहीं आ सका था, इसलिए हम और चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी हैं, मौके पर आकर के हमने अपनी आंखों से देखा है और उस दर्द को हमने महसूस किया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन अधिकतम आर्थिक सहायता जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको जितनी दी जा सकती थी वो सबको दे दी गई है। जो घायल थे उनको भी अनुमन्य सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। ईश्वर की कृपा से घायलों में सभी लोग ठीक हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। एक बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है
कि जो भी पाकिस्तान की बमबारी में शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के नागरिक, उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी अविलंब हम देंगे। बंकर की ज़रूरत है, अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेजेंटेशन किया है, उसको भी सारी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत अब ज़रूरतें ज़्यादा महसूस हो रही हैं तो उस काम को भी प्राथमिकता पर लिया जाएगा। अनेक लोगों के घर तबाह हुए हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तबाह हुए हैं। भारत सरकार की ओर से पूरा आश्वासन है ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन बनाएगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, एक बार वो हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा